नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का प्रथम अंक श्लोक नंबर 3। सबसे पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे, उसके बाद संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या कैसे लिखा जाता है इसको जानेंगे। श्लोक का उच्चारण इस प्रकार से है। सुभग सलील अवगाहा पाटल संसर्ग सुरभिवनवाता प्रच्छाय सुलभ निद्रा दिवसा परिणाम रमणीया। तो इस श्लोक को हम 4 चरणों में बांट देते हैं। सबसे पहले तो जो कॉमा लगा रखा है बच्चों, यहाँ तक अर्थ जानेंगे। सुभग सलील अवगाह। सुभग का मतलब होता है सुखकर, सुख देने वाला। सुभग माने सुख देने वाला। सलील माने जल, अवगाह माने स्नान। जल में स्नान करना सुभग माने सुखकर होता है। जल में, सलील माने जल में, अवगाह माने स्नान करना, सुभग माने सुखकर होता है। कब जल में स्नान करना कब सुखकर लगता है? गर्मियों में ना, ठीक है। गर्मियों का, ग्रीष्म काल का वर्णन इस श्लोक में किया गया है। अभी हम आपको प्रसंग भी बता देंगे। तो अगर प्रसंग बताऊं तो प्रस्तुत श्लोक में ग्रीष्म काल का वर्णन किया है। तो ग्रीष्म काल में क्या होता है बच्चों? सुभग सलील अवगाह, सलील अवगाह, ठीक है ना। 3 शब्दों को कर लो। सुभग मतलब सुखकर, शरीर माने, सलील माने जल, अवगाह माने स्नान। जल में स्नान करना सुखकर होता है, सुखकर प्रतीत होता है, अच्छा लगता है। सुभग माने अच्छा लगता है, सुखकर होता है, सुख देने वाला होता है। क्या अच्छा लगता है, क्या सुखकर, क्या? सलील माने जल में, अवगाह माने स्नान। जल में स्नान करना अच्छा लगता है या सुखकर होता है या सुखकर प्रतीत होता है। कब? गर्मी के समय। आ गया ना, पढ़ना भी आ गया होगा, अर्थ भी आ गया होगा। अगर सुभग सलील अवगाह का आपको पढ़ना भी आ गया, अर्थ भी आ गया, तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए। अगर इतना आ गया, नहीं आया तो मत करिएगा। पाटल संसर्ग सुरभि वनवाता। पाटल, पाटल कहते हैं यहाँ पर गुलाब। संसर्ग माने संगति से। पाटल माने गुलाब हो गया, लाल गुलाब। गुलाब के संगति से। सुरभि माने सुगंधित। वन वाता, वन की, वाता माने वायु। गुलाब के संसर्ग से, गुलाब की संगति से वन की वायु सुरभि माने सुगंधित हो जाती है। तो ग्रीष्म काल का वर्णन प्रस्तुत श्लोक में किया गया है। यहाँ पर कहा जा रहा है, कवि कह रहे हैं कि गुलाब के संगति से वन की हवा सुगंधित हो जाती है। पाटल माने गुलाब, संसर्ग का मतलब संगति से, सुरभि माने सुगंधित, वन वाता, वाता माने वायु, गुलाब के संगति से वन की हवा जो है सुगंधित हो जाती है। ठीक है ना बच्चों। प्रच्छाय सुलभ निद्रा, यहाँ पर भी हम कॉमा लगा देते ताकि आपको अर्थ समझने में सही लगे। ठीक है, इस तरह। प्रच्छाय सुलभ निद्रा, प्रच्छाय, छाय, छाया, छाय माने छाया। प्रच्छाय लगा दे, घनी छाया। घनी छाया में सुलभ माने सुखकर, निद्रा, सुलभ का मतलब सरलता, सुखकर, सरलता, निद्रा माने नींद। तो घनी छाया में नींद सरलता से आ जाती है। तो गर्मियों के समय में आपने देखा जहां घनी छाया होती है वहां पर नींद बहुत अच्छी लगती है। प्रच्छाय सुलभ निद्रा, इतना ही पढ़ना। प्रच्छाय, यहाँ पर कॉमा लगा दिया है, ये समझ जाइएगा आप इस तरीके से। ठीक है, अब मैं ये कॉमा हटा दे रहा हूं क्योंकि लाइन मेरी आगे चली जा रही है। प्रच्छाय सुलभ निद्रा, प्रच्छाय माने घनी छाया में,
नींद सुलभ माने सरलता से आती है। तो गर्मियों के समय में बच्चों जो घनी छाया होती है, प्रच्छाय, वहां पर निद्रा नींद सुलभ माने सरलता से आती है। समझ में तो आ रहा होगा, ठीक है। चरण है दिवसा परिणाम रमणीया। दिवसा परिणाम, दिवसा माने दिन के बाद, परिणाम माने बाद का समय, दिन के बाद का समय यानी कि सायकाल। रमणीया माने रमण, गर्मियों का समय में बच्चों जो सायकाल का समय होता है, दिवसा माने दिन का, परिणाम माने दूसरा समय यानी कि सायकाल का समय। दिवसा परिणाम, दिन का जो दूसरा समय आता है यानी कि सायकाल। रमणीया, रमणीया, रमणीय लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। आपको गर्मियों का समय सबसे अच्छा कब लगता है? सबसे अच्छा सायकाल का समय लगता है। तो यहाँ पर कवि ने ग्रीष्म काल का वर्णन प्रस्तुत श्लोक में किया है बच्चों। आपको ये श्लोक को अच्छे से पढ़ना है और के बाद प्रत्येक शब्द का अर्थ सीखना है, उसके बाद श्लोक का भाव समझना है। सुभग सलील अवगाह, जल में स्नान करना सुखकर प्रतीत होता है। पाटल संसर्ग सुरभि वनवाता, तो गुलाब की संगति से वन की हवा सुगंधित हो जाती है। प्रच्छाय सुलभ निद्रा, तो घनी छाया होती है उसमें नींद सरलता से आ जाती है। ठीक है नहीं, पहाड़ों में ही हो सकता है हाँ ऐसा, शहरों में नहीं। शहरों में जैसे पंखा, बिगर पंखे की नींद नहीं आएगी। जहां पर पहाड़ों में तो क्या है कि घनी छाया में आप आराम से बैठ जाओ, वहां पर नींद आ सकती है आपको। प्रच्छाय सुलभ निद्रा, ग्रीष्मकालीन वर्णन है यहाँ पर। प्रच्छाय सुलभ निद्रा, प्रच्छाय का मतलब घनी छाया में, सुलभ बने सरलता से आ जाती है। दिवसा परिणाम, दिवसा परिणाम का मतलब होता है दिन के बाद का समय बच्चों, यानी कि सायकाल का समय। रमणीय माने बहुत ही रमणीय लगता है या भी बहुत ही अच्छा लगता है। श्लोक पढ़ना आपको आ चुका है। आपने लाइक का बटन दबा दिया है, 2 बार मत दबा देना, क्योंकि लाइक करोगे फिर 2 बार वैसे ही हो जाएगा। तो एक बार ही लाइक करिएगा। तो लाइक कर दे। अगर आपको श्लोक पढ़ना आ चुका है, अगर आपको श्लोक का अर्थ समझ में आ गया, तब जाकर के हम बताएंगे आपको संदर्भ कैसे लिखा जाता है। संदर्भ देखिए बच्चों, प्रस्तुत श्लोक अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक से लिया गया है, जिसके रचयिता महाकवि कालिदास जी हैं। ठीक है। उसके बाद आता है प्रसंग बच्चों। प्रसंग में क्या लिखा जाता है? प्रस्तुत श्लोक में ग्रीष्म काल का वर्णन किया गया है। अब तीसरी हेडिंग जब आप व्याख्या डालें तो व्याख्या को 3 लाइनों से आप 6-10 लाइन तक पहुंचा सकते हैं। व्याख्या इस प्रकार से लिखी गई है, जल में स्नान सुखकर प्रतीत होता है। सुभग सलील अवगाह, जल में स्नान सुखकर प्रतीत होता है। गुलाबों के संपर्क से वन की हवाएं सुगंध युक्त होती है। पाटल संसर्ग सुरभि वनवाता, छाया में नींद सरलता से आती है। प्रच्छाय सुलभ निद्रा, दिन सायकाल के समय रमणीय होते हैं। दिवसा परिणाम रमणीया। ठीक है ना बच्चों? आप श्लोक पढ़ना सीख गए, अर्थ सीख गए, संदर्भ सीख गए, प्रसंग सीख गए, व्याख्या सीख गए। अभिज्ञान शाकुंतलम से अगर कोई भी श्लोक पूछा जाता है तो संदर्भ यही रहेगा बच्चों। अगर कोई भी श्लोक पूछा जाता है उनको 3 हेडिंगों में जरूर लिखिएगा, संदर्भ लिखिएगा, प्रसंग लिखिएगा, व्याख्या लिखिएगा। मैं संदर्भ प्रसंग व्याख्या बार बार इसलिए बता रहा हूँ, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, श्लोक लिखते हैं और नीचे से सीधे व्याख्या हेडिंग डाल के उसके बारे में लिखाते हैं, जो पूरे नंबर नहीं मिल पाते हैं।
इसलिए इस चीज का ध्यान रखिएगा। किसी भी श्लोक का अगर आप किसी भी किताब से किसी भी श्लोक का आप संदर्भ प्रसंग व्याख्या करो कहते हैं तो संदर्भ जरूर लिखना है, प्रसंग जरूर लिखना है, उसके बाद ही व्याख्या हेडिंग डाली जाएगी। किसी भी श्लोक का, किसी भी गद्यांश का, चाहे हिंदी हो चाहे संस्कृत हो, इसका आप ध्यान रखिएगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा। अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले श्लोक के साथ आपके सम्मुख उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।